हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक की, मतलब कि मीटर ब्रिज। आप लोगों को याद ही होगा कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स सेकंड लॉ और व्हिटन ब्रिज को कंप्लीट किया था। तो उसका अगर हम लोग एक बार एकदम फास्ट रिवीजन करें तो आपको याद ही होगा कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ में हम लोगों ने शुरुआत करने से पहले तीन बेसिक डेफिनेशंस को पढ़ा था, जिसमें फर्स्ट डेफिनेशन थी जंक्शन, राइट। तो उसकी डेफिनेशन क्या थी भाई, मोर देन टू एलिमेंट्स, राइट, मोर देन टू एलिमेंट्स मीट एट एनी वन पॉइंट इज कॉल्ड जंक्शन, रेडी। देन वी हैड डिस्कस अबाउट ब्रांच, द एलिमेंट बिटवीन टू जंक्शंस इन एनी सर्किट इज कॉल्ड ब्रांच, एंड लूप, द क्लोज्ड पाथ इन एनी सर्किट इज कॉल्ड लूप। इन तीन डेफिनेशंस को हम लोगों ने देखा था। फिर इन किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, आप लोग उसका कई सारे नाम पढ़ सकते हो, मतलब कि केसीएल, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, फिर उसे जंक्शन लॉ भी बोला जा सकता है। एंड दैट लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जहाँ पे हम लोगों ने उसका एक स्टेटमेंट देखा था कि भाई टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग फ्रॉम द जंक्शन will be equal to 0, or also you can say in other words that the total number of the total algebraic sum of incoming currents at any junction is equal to the total amount of, or you can say total algebraic sum of outgoing currents from the junction. Then we have discussed about KVL, Kirchhoff's voltage law, and that law is based on law of conservation of energy, and the statement of Kirchhoff's second law was the algebraic sum of change in potential difference is equal to the algebraic sum of EMFs applied to the circuit। कि उसमें जो algebraic sum आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस का करोगे वो कितना मिलेगा, जितना आप लोगों ने उसमें EMF अप्लाई किया हुआ है, रेडी। वहाँ पे हम लोगों ने साइन कन्वेंशन सीखा था रेजिस्टेंस के लिए, कि भाई जब करंट और आपने जो लूप गैस की हुई है वो दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को नेगेटिव लेना है। क्यों नेगेटिव लेना है, उसका रीज़न और लॉजिक मैंने आपको बताया था। और अगर करंट और लूप दोनों आमने सामने आएंगे तो आप लोगों को पॉजिटिव साइन लेनी है, ठीक है। सेम ईएमएफ के अंदर अगर आप लोग लूप की डायरेक्शन में जा रहे हो और आपके लूप पहले माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की ओर जाएगी, दैट मीन्स वहाँ पे पोटेंशियल राइज होगा और आप लोगों को प्लस ई पुट करना होगा। और आप लोग जब लूप में जा रहे हो और आपकी लूप पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जा रही है तो वहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप होगा और आप लोगों को माइनस ई पुट करना होगा। फिर हम लोगों ने किरचॉफ फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को एक बेसिक कॉम्प्लेक्स सर्किट के अंदर अप्लाई करके देखा था। और लास्ट में हम लोगों ने व्हिटन ब्रिज पढ़ा था, जो आज आपको बहुत ही काम आएगा। कि व्हिटन ब्रिज था भाई, उसका काम क्या था कि 4 रजिस्टर की मदद से आप लोग एक अननोन रजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हो। जैसे कि 3 रजिस्टर को आप लोगों को क्या करना होगा भाई, नॉन रखना होगा, जिसकी वैल्यू आप लोगों को पहले से पता होगी। और 4th रजिस्टर आप लोगों को अननोन रखना होगा, जिसकी वैल्यू आप लोग फाइंड करना चाहते हैं। तो आप लोग उसे कैसे फाइंड करोगे भाई, तो सिंपल सी बात है, 2 ऑपोजिट पॉइंट के बीच में आप लोग गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करोगे और अदर जो 2 ऑपोजिट पॉइंट्स होंगे वहाँ पे आप लोग बैटरी को कनेक्ट करोगे। फिर जैसे जैसे आप लोग R1, R2, R3 की वैल्यूज चेंज करोगे, एक वैल्यू आपको ऐसी मिलेगी कि जहाँ पे गैल्वेनोमीटर क्या बताएगा, 0 बताएगा। गैल्वेनोमीटर 0 कब बता सकता है, जब उसके दोनों एंड पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम होगा, रेडी। एंड दैट इज कॉल्ड द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हिटन ब्रिज। और वो बैलेंस कंडीशन कैसे व्हिटन ब्रिज के अंदर ली जा सकती है, तो मैंने आपको उसका प्रूफ बताया था कि भाई आमने सामने के जो ऑपोजिट रेजिस्टेंसेस होंगे उसका मल्टीप्लिकेशन दूसरे आमने सामने जो रेजिस्टेंसेस होंगे उसके मल्टीप्लिकेशन बराबर होना चाहिए। तो चलो ये वर्ड टू वर्ड जो मैंने व्हिटन ब्रिज को आपको बताया था वो आज आपको काम आएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मीटर ब्रिज। See, meter bridge is a device which will use the principle of व्हिटन ब्रिज। व्हिटन ब्रिज वन टाइप ऑफ प्रिंसिपल है, वन टाइप ऑफ कंसेप्ट है, जिसका यूज करके हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंटल और प्रैक्टिकल डिवाइस बनाया। ये डिवाइस आप लोग लेबोरेटरी में भी, फिजिक्स की लेबोरेटरी में भी देख सकते हो, ठीक है। मतलब इट इज प्रैक्टिकल डिवाइस। ओके, तो मीटर ब्रिज में क्या होगा भाई, ध्यान से देखते जाइएगा। यहाँ पे जो कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वो आपको पोटेंशियोमीटर में काम आएगा। तो आज हम लोग मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे।
तो मीटर ब्रिज आपको समझ में आएगा तो पोटेंशियोमीटर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और यहाँ पे भी हम लोग कुछ अलग ही तरह से आगे बढ़ने वाले हैं, बस आप लोग ध्यान रखना। ओके चलो, इस तरह से आप लोगों को एक वुडन ब्लॉक होगा, वुडन मतलब वुड की पूरी एक शीट होगी, उसके ऊपर आप लोगों को ऐसी 3 कॉपर की स्ट्रिप देखने मिलेंगी। ठीक है, इस तरह से ये जो स्ट्रिप होंगी भाई, ये कॉपर या तो मेटल की मटेरियल की होंगी। मतलब उससे फायदा क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, आपको पूरा कनेक्शन मतलब पूरी सर्किट आपको क्लोज सर्किट मिल जाएगी कि जहाँ से भी आप करंट पास करोगे तो करंट पूरा पाथ कंप्लीट करके सर्किट को क्लोज कर देगा। ओके, तो इस तरह से आप लोगों को 3 स्ट्रिप देखने मिलेंगी। देन यहाँ पे एक कांस्टेंट टन का 1 मीटर का वायर होगा। ठीक है, यहाँ पे उसका जो लेंथ होगा वो फिक्स होगा 1 मीटर, मतलब कि 100 सेंटीमीटर का यहाँ पे एक वायर होगा कांस्टेंट टन का। चलो कुछ याद कीजिए भाई, वाई वी आर यूजिंग द कांस्टेंट टन वायर। तो मैंने आपको करवाया था, याद है, कांस्टेंट टन, नाइक्रोम, फिर मैंगनीन। तो ये सब वायर्स की स्पेशलिटी क्या है भाई, दे ऑल आर मेड ऑफ एलॉयस, एलॉयस में से बने हुए हैं भाई। तो उसका बेनिफिट क्या होगा, याद कीजिए कि उनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ इंडिपेंडेंट रहेगा। मतलब कि टेम्परेचर के साथ उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, लेकिन बहुत ही कम चेंज होगा। तो उससे बेनिफिट क्या होगा भाई कि इस वायर का टेम्परेचर के साथ जो रेजिस्टेंस होगा वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो उससे फायदा क्या होगा कि आप लोग जो प्रैक्टिकल करोगे उसमें आप लोगों को जो रेजिस्टेंस की अननोन जो वैल्यू होगी वो आप लोग फाइंड करोगे, वो आप लोगों को एकदम एक्यूरेट मिलेगी। ठीक है, तो ये लॉजिक भी आपको पता होना चाहिए। वाई वी आर यूजिंग द वायर मेड ऑफ कांस्टेंट टन। ओके चलो नेक्स्ट बात, अब यहां पे आप लोग कनेक्ट करोगे एक अननोन रजिस्टर जिसकी वैल्यू आप लोग फाइंड करना चाहते हो। ठीक है, जिसे हम लोग नाम बता देंगे R1। R1 is equal to R. Here this register is unknown. ओके चलो यहां पे होगा एक दूसरा रजिस्टर जिसकी वैल्यू होगी भाई, जिसकी वैल्यू होगी R2 इज इक्वल टू S। मतलब इट विल बी स्टैंडर्ड रजिस्टर। स्टैंडर्ड का मतलब समझते हो, जिसकी वैल्यू हम लोगों को पहले से पता होगी। ठीक है, RS। यहाँ पे जो ये आपको डॉट्स दिख रही भाई, वो एक बटन टाइप के क्या होंगे भाई, कनेक्शन होंगे, बोल्ट टाइप होंगे, जहाँ पे आप लोग ये रजिस्टर के वायर को ऐसे वाउंड करके रख सकते हो। ठीक है, तो ये 1 टाइप ऑफ टर्मिनल्स होंगे जहाँ पे आप लोग इसे कनेक्ट कर सकते हो। चलो अब सिंपल सी बात है कि आप लोगों को एक क्वेश्चन होना चाहिए ना भाई, वाई वी आर स्टडिंग मीटर ब्रिज, हाउ इट इज़ हेल्पफुल टू अस। कि भाई हर बार की तरह मैं आपको हर बार इसका रीज़न बताता हूँ भाई कि इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है इस चैप्टर में। तो चलो याद कीजिए, विस्टम ब्रिज में एक प्रॉब्लम था, आप लोगों ने ध्यान से देखा हो तो, कि वहाँ पे विस्टम ब्रिज को बैलेंस करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, एक रजिस्टर की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप लोगों को बाकी के 3 रजिस्टर्स होंगे उसको बारी बारी चेंज करना होगा। और एक ऐसी वैल्यू आपको मिलेगी जब विस्टम ब्रिज क्या करेगा, गैल्वेनोमीटर में करंट 0 बताएगा और वो बैलेंस हो जाएगा। तो आप लोग सोचिए कि प्रैक्टिकली वो पॉसिबल है, क्योंकि किसी भी डिवाइस का यूज़ हम लोग उसे क्यों खरीदते हैं, उसको क्यों लेते हैं भाई, कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल करने हो तो आसानी से हो जाए। ठीक है, तो सोचिए आप लोग विस्टम ब्रिज आपने बनाया, चलो अब आपको रोज़ के 10-12 रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप लोगों को 10-12 बार क्या करना होगा कि उसे बैलेंस करने के लिए कई सारे रेजिस्टेंस को चेंज करना होगा, तब जाके वो बैलेंस होगा। तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और उसका टाइम भी क्या होगा, ज़्यादा वेस्ट होगा। जबकि हम लोगों ने उसका एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ के निकाला, दैट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज। कि भाई मीटर ब्रिज के अंदर 1 ही मिनट के अंदर या तो 2 ही मिनट के अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, विस्टम ब्रिज की बैलेंस कंडीशन को फाइंड कर सकते हो। कैसे, तो वो तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों को पहले ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हो समझ में आ गया भाई,
कि विस्डम ब्रीथ में आप लोगों को बारी बारी एक अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए सिर्फ बाकी के 3 रेजिस्टेंस की वैल्यूज चेंज करनी पड़ेंगी। डायरेक्टली आप लोगों को वो बैलेंस कंडीशन में नहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से उसका परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा मीटर ब्रिज के अंदर। कैसे, वो हम लोग देखते हैं। चलो, तो मैंने क्या बताया भाई, R1 इज अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू आप लोग फाइंड करना चाहते हो। एक S होगा स्टैंडर्ड जिसकी वैल्यू आप लोगों को पहले से पता है, जो आपको चेंज नहीं करना है, ऐसे ही रख देना है, ठीक है। अब बात बची और 2 रेजिस्टेंस की, मतलब कि R3 एंड R4। याद कीजिए, विस्डम ब्रिज की ही बात यहाँ पे चल रही है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग उसका ही प्रिंसिपल यूज करने वाले हैं। R1, R2, R3, R4। R1 इज अननोन, R2 इज नॉन, मतलब स्टैंडर्ड। अब बात बची R3, R4 की। तो चलो, उसके लिए क्या सॉल्यूशन निकाला उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक जो टर्मिनल होगा, कनेक्शन होगा भाई, वहाँ पे आप लोग कनेक्ट कर दोगे गैल्वेनोमीटर, जो क्या करेगा, करंट बताएगा कि यहाँ पे 0 मिल रहा है या तो पॉजिटिव साइड मिल रहा है, नेगेटिव साइड मिल रहा है, वो आपको शो करके बताएगा। चलो, यहाँ पे आप लोग कनेक्ट करोगे झोंकी पिन को, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे भाई जे, यहाँ पे लिखेंगे ए, यहाँ पे होगा बी और यहाँ पे होगा सी। जे मीन्स झोंकी पिन। झोंकी पिन एग्जैक्टली इस जो ये आपको पेन दिख रही है एग्जैक्टली इस तरह से होगी। इसमें क्या होगा भाई, नीचे का कनेक्शन एकदम शार्प होगा, जो आप लोगों को इस वायर पे स्लाइड करना है, ठीक है। तो आप लोग कैसे कनेक्ट करोगे मैं आपको लाइव बताता हूँ। देखो, गैल्वेनोमीटर होगा भाई, उसका एक कनेक्शन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे बी पे आएगा। उसका दूसरा टर्मिनल कहाँ पे आएगा, देखो इस झोंकी पिन के इस पार्ट पे आएगा। और इस झोंकी पिन का दूसरा शार्प एंड कहाँ पे होगा, इस वायर पे ऐसे टच होगा, ठीक है। तो पूरी सर्किट क्या हो जाएगी, आप लोग देख लो, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये झोंकी पिन का काम क्या होगा भाई, वायर पे आप लोगों को स्लाइड करना है। कब तक स्लाइड करना है, जब तक वो गैल्वेनोमीटर आपको 0 करंट शो नहीं करता। चलो, अब ये इसका कनेक्शन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन हम लोगों ने इसको सप्लाई तो नहीं दिया हुआ ना भाई। तो इसे सप्लाई, बिना सप्लाई के हम लोग कैसे वर्किंग करवाएंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे भाई, इसे सप्लाई के साथ करेंगे, ठीक है, प्लस माइनस। चलो, जैसे ही आप लोग इसे सप्लाई के साथ कनेक्ट करोगे, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे पूरी सर्किट क्या हो जाएगी, एकदम कंप्लीट हो जाएगी। फिर आप लोगों को क्या करना है, अब हम लोग इसका वर्किंग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा भाई, मीटर स्केल होगा। देखो, मीटर स्केल क्यों भाई, बिकॉज द वायर इज ऑफ 1 मीटर। यहाँ पे 1 मीटर का वायर हम लोग यूज कर रहे हैं ना। मीटर स्केल आपको क्या करेगा, लेंथ की वैल्यू बताएगा, वायर के लेंथ की वैल्यू। बिकॉज यहाँ पे जहाँ पे झोंकी पिन स्टॉप हो जाएगी, तो आप लोगों को 1 सेमी 2 सेमी, मतलब कि उसका लेंथ सेंटीमीटर में फाइंड करना होगा, जो आप लोग इस मीटर स्केल पे देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे स्केलिंग क्या होगा, इस तरह से, ठीक है। ओके, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं भैया, कैसे काम करेगा, खास ध्यान रखना। अब जब आप लोग जैसे ही यहाँ पे स्विच को ऑन करोगे, ठीक है, तो कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब ध्यान रखना भाई, एकदम प्रैक्टिकल तरह से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलो, यहाँ से जब करंट निकलेगा तो पूरी सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। अब आप लोग जब झोंकी पिन को स्लाइड कर रहे हो, ठीक है, तो आप लोग ऐसा पॉइंट ढूंढ रहे हो कि जहाँ पे गैल्वेनोमीटर 0 करंट बताएगा। और मेरे भाई, जब गैल्वेनोमीटर आपको 0 करंट बताएगा, उसका मीनिंग क्या होगा कि इस पॉइंट बी पे और इस पॉइंट जे पे ऑटोमेटिकली पोटेंशियल क्या बन जाएगा, सेम हो जाएगा। और दोनों पे पोटेंशियल सेम होगा, इसलिए उन दोनों के बीच में जुड़े हुए जो वायर होंगे, वहाँ पे आपको क्या बताएगा, करंट 0 बताएगा। मतलब कि जहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हुआ है, वहाँ पे आपको 0 करंट बताएगा। तो वो मिल गई आपको उसकी बैलेंस कंडीशन। और जे को आप लोग क्या बोलोगे, उसका न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट मतलब जहाँ पे आपको करंट न्यूट्रल 0 मिल रहा है। ओके, चलो अब हम लोग यहाँ पे जो आपको वायर दिख रहा है लेफ्ट साइड, उस वायर के लेंथ को हम लोग बता देंगे L1, जहाँ पे झोंकी पिन स्टॉप हमने कर दी, ठीक है। और राइट साइड की वायर की लेंथ को हम लोग बताएंगे L2। तो मेरे भाई ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अगर मैं L1 इज इक्वल टू L लिख दूँ, तो यहाँ पे आप ही बताइए कि L2 इज इक्वल टू कितना होगा भाई, 100 माइनस L होगा। बिकॉज ये 20 सेंटीमीटर होगा तो ये 80 सेंटीमीटर होगा, ये 40 होगा तो ये 60 होगा, ठीक है। अब खास ध्यान रखना, जिस क्वांटिटी को आप लोगों ने नज़रअंदाज किया हुआ है 12th में,
वही क्वांटिटी पे मैं आपको खास फोकस करवाने वाला हूँ, बिकॉज वही क्वांटिटी आप लोगों को प्रैक्टिकली इसका कंसेप्ट सिखाएगी कि भाई क्या हो रहा है। और ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो पोटेंशियोमीटर आपको इजी लगेगा। तो अब ध्यान रखना क्या हो रहा है। चलो ये क्वांटिटी आपके लिए मोस्ट टाइम पे होगी पूरी थियोरी में। ओके, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ये क्या कहने जा रहा है मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ, एक बार परफेक्ट समझ लेना। ओके, इसका सिंबल आप लोग बताओगे रो। चलो भाई, नाम वैसा कम, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो मेरे भाई हर बार मैं आपको बताता हूँ कि यूनिट लेंथ मतलब वो क्वांटिटी कहाँ पे आएगी, नीचे आएगी डिनोमिनेटर में, ठीक है। रेजिस्टेंस कहाँ पे आएगा, ऊपर, जिससे हम लोग नाम बता देंगे आर डैश, जिसका सिंबल मैंने दिया हुआ है रो। ऑलमोस्ट स्टूडेंट को ध्यान में रखना भाई, वही मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई ये रो रजिस्टिविटी, आप लोग खास ध्यान रखना, रो इज हियर नॉट रजिस्टिविटी, इट इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ये रो और रजिस्टिविटी के रो को मेरे भाई मिक्स मत कर देना। कई स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि इट इज़ नॉट रजिस्टिविटी, यहाँ पे रो का मतलब रजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ होगा। आप लोग यहाँ पे रो की जगह पे कोई भी सिंबल यूज़ कीजिए, लेकिन वो रजिस्टिविटी नहीं है, इट इज़ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। चलो अब मैं इसको पूरा प्रैक्टिकली 100% प्रैक्टिकली बता रहा हूँ ये क्या बोलने जा रहा है, इसको आप लोग समझ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। चलो, यूनिट लेंथ का मतलब क्या हुआ, देखो कि मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। चलो, ये वायर तो फिक्स है भाई 1 मीटर का, 100 सेंटीमीटर का। अब फॉर एग्जाम्पल इस वायर का टोटल रजिस्टेंस 100 ओहम है, तो उसका मीनिंग क्या हुआ पता है कि भाई 100 सेंटीमीटर में वो 100 ओहम का रजिस्टेंस आपको बताएगा, आपको देगा। तो उसका मतलब क्या हुआ, आप ही बताइए कि किसी भी 1 सेंटीमीटर में, यूनिट मतलब समझते हो, किसी भी एक फिक्स आपको पार्ट लेना है, तो अब यहाँ से आप लोग किसी भी 1 सेंटीमीटर में अगर आप लोग उसका रजिस्टेंस देखो तो आपको कितना मिलना चाहिए, 1 ओहम मिलेगा। क्योंकि ये वायर का क्रॉस सेक्शन, उसकी लेंथ, उसकी रजिस्टिविटी हर एक पे बहुत ही एक्यूरेटली ध्यान रखा जाता है कि कहीं पे भी वायर का क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, उसका क्रॉस सेक्शन पूरे के पूरे वायर में यूनिफॉर्म होना चाहिए, वो ध्यान रखना, ठीक है। तो ही ये पॉसिबल है। तो मैंने क्या बताया भाई, हर एक सेंटीमीटर पे आप लोगों को इस वायर का रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, मतलब कि 1 सेमी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस वायर का रेजिस्टेंस चलिए 500 ओहम है, 500 ओहम। तो आप ही बताइए कि इसका रो कितना होगा, रो मतलब समझते हो, ऊपर आएगा 500 ओहम पूरे वायर का रेजिस्टेंस, अपॉन लेंथ तो कितना होगा फिक्स 100, 500/100 मतलब कितना होगा 5। तो मेरे भाई मैं कहीं पे भी अगर 1 सेंटीमीटर में मेज़र करूँगा तो मुझे हर एक सेंटीमीटर पे 5 ओहम रेजिस्टेंस मिलेगा। दैट मीन्स क्या हुआ भाई कि 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो गया, 5 ओहम। तो उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। अब ये प्रैक्टिकली कैसे काम करेगा देखिए, ये वायर अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, दिख रहा है वायर, लेकिन वो रजिस्टर का काम करेगा। कैसे, और वो भी वेरिएबल रजिस्टर, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू आप लोग हजारों बार अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हो। अब कुछ समझ में आ रहा है, विस्टम ब्रिज में आप लोगों को हर एक बार R1, R2, R3 की वैल्यू बारी बारी चेंज करनी पड़ती थी। यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को झोंकी पिन को स्लाइड करना है, धीरे धीरे से आप लोग हजारों वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हो, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, और कोई ना कोई पॉइंट तो ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगा कि जहाँ पे गैल्वेनोमीटर आपको 0 करंट बताएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से मैंने झोंकी पिन को स्लाइड करना स्टार्ट किया। चलो मैं जब 1 सेंटीमीटर पे पहुँचूंगा तो मैंने आपको लास्ट एग्जाम्पल कौन सा बताया, 500 ओहम वाला, तो उसी को आप लोग याद रखना, 500/100 मतलब पर सेंटीमीटर आपको रो कितना मिल रहा है, 5, वो फिक्स हो जाएगा। तो चलो आप ही आंसर देते जाना कि 1 सेंटीमीटर पे मैं पहुंचूंगा तो मुझे ये लेफ्ट साइड का वायर कितना रेजिस्टेंस देगा, 5 सेंटीमीटर। आगे मैं 2 सेंटीमीटर पे पहुंचूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 5 2 10। सेम अगर मैं 20 सेंटीमीटर पे पहुंच जाऊंगा तो ये मुझे 20 सेंटीमीटर का वायर कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, 100 सेंटीमीटर 20 × 5 100 ओहम का रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो इसका मीनिंग क्या होता है, समझ में आ गया भाई। और ये रो ऑलवेज क्या होगा, आप ही बताइए, कांस्टेंट होगा। ये चीज़ याद रखना, आपको लास्ट तक काम आएगी, ठीक है। आज और नेक्स्ट वीडियो में रो क्या होगा भाई, कांस्टेंट। कैसे, मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया कि अगर यहाँ पे मैं 10 सेंटीमीटर लेता हूँ, ठीक है, तो मैंने क्या बताया, 1 सेंटीमीटर में 5 ओहम रेजिस्टेंस होगा, तो यहाँ पे मैं 10 लूँगा तो ऊपर कितना आएगा, 10 5 50, तो 50/10 करोगे फिर से आपको कितना मिलेगा, कांस्टेंट 5 मिलेगा।
आप लोग अगर पूरे का पूरा वायर 100 सेमी लोगे तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा 500, 500 बाई 100 करोगे कितना आएगा 5। तो आप लोग कभी भी RDS और L रखोगे तो आपको रो की वैल्यू क्या मिलेगी, फिक्स मिलेगी। तो ये रो क्या बता रहा है भाई कि जैसे जैसे आप लोग लेंथ को चेंज करोगे वैसे वैसे उसके मुताबिक उसके प्रोपोर्शनल में उसका रेजिस्टेंस बदलता जाएगा। ओके, तो चलो यहाँ से मैं RDS को सब्जेक्ट बनाऊंगा भाई, तो L कहाँ पे जाएगा, सामने की हो जाएगा, तो आपको मिलेगा रो L। तो आप ही बताइए कि यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी सिर्फ वेरिएबल है, यहाँ पे L वेरिएबल है। देखो रो तो मैंने क्या बताया कांस्टेंट है, कि यहाँ पे सपोज 1 सेंटीमीटर के लिए रो कितना होगा 5 ओहम होगा, तो फिक्स हो गया। अब मैं बाजू का लेंथ बताता जाऊँगा, मुझे RDS अलग अलग मिलता जाएगा। रो कितना याद रखना 5 है, ठीक है। अब मैं लेंथ 1 सेंटीमीटर झोंकी पिन से स्लाइड करूँगा तो क्या होगा 5 1 जा 5 ओहम। झोंकी पिन को 2 सेंटीमीटर पर रखूँगा क्या होगा 5 2 जा 10 ओहम। 3 सेंटीमीटर 5 3 जा 15 ओहम। 100 सेंटीमीटर तक मुझे उसकी हज़ारों वैल्यूज ऐसी मिलेंगी कि जहाँ पे मुझे कोई एक वैल्यू के लिए गैलोमीटर 0 बता ही देगा। रेडी, तो RDS हम लोग L को वेरिएबल करके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमारा एक छोटा वाला स्मार्ट चार्ट कि भाई RDS इज इक्वल टू रो L हमें कैसे काम आएगा। देखो चलो ध्यान रखना भाई, सपोज हमारी झोंकी पिन ये J पॉइंट पे स्टॉप हो रही है, मतलब कि वहाँ पे गैल्वेनोमीटर ने 0 हमको बता दिया। तो यहाँ पे ये जो AJ होगा दिख रहा है आपको AJ, उस वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो अब आप ही बताना। मैं यहाँ पे क्लियर लिख रहा हूँ भाई R ऑफ AJ। हम लोग इस इक्वेशन का रेफरेंस ले रहे हैं और ये इक्वेशन कहाँ से आया, यहाँ से देख लो आप, ठीक है। चलो भाई, तो हम अपनी ही तकनीक से मैं आपको एकदम ईजी करके ये आपको पूरा प्रूव करवा रहा हूँ। आप लोग कभी भी पढ़ोगे आपको 100% याद आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। आप लोग अब भी ध्यान से देखना। चलो R ऑफ AJ क्लियर लिखा हुआ है, आपका ध्यान A और J पे जाना चाहिए। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वायर AJ। तो वहाँ पे मेरे भाई रो तो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा ना, मैंने बताया वो इट इज़ कॉन्स्टेंट। अब बात बची लेंथ की। चलो यहाँ पे लेंथ कितनी होगी, देखो इज इक्वल टू L होगा ना, तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस कितना मिलेगा भाई L, और कहीं से रो L1 मिलेगा, ठीक है। L1 इज इक्वल टू L1 मिलेगा। सामने की ओर क्या होगा R ऑफ, चलो आप ही बताइए राइट साइड के वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, देखो R ऑफ CJ और JC, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा भाई R ऑफ CJ, रेडी। और मैं क्या करूंगा भाई, इस लेफ्ट साइड के वायर को, इस लेफ्ट साइड के वायर को मैं बोल दूंगा R3 और राइट साइड के वायर को मैं रेजिस्टेंस दे दूंगा R4। तो क्या होगा, आपको आसानी होगी R1 R2 R3 R4, ठीक है। तो इसको मैं बता दूंगा इज इक्वल टू R3, ठीक है। ओके चलिए, R ऑफ CJ कितना होगा बताइए, रो तो फिक्स ही रहेगा, इस इक्वेशन का यूज करना है भाई। तो यहाँ पे क्या होगा रो इंटू लेंथ L2। चलो लेंथ L2 कितनी है भाई, देखो आप C और J के बीच में L2 मतलब जितना आप 100 में से उसे माइनस करोगे, ठीक है। और इसका हम लोग क्या नाम देंगे, रेजिस्टेंस R4 फॉर योर इजी कैलकुलेशन। चलो अब इसे आप लोग ध्यान से देखिए, ये आपको विस्टम भी दिखेगा। आप लोग बोलोगे सर विस्टम भी तो नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, चलो देखना आपको ये विस्टम भी कैसे होता है मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। देखो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, सी यहाँ पे A और B के बीच में देखो यहाँ पे पूरा कनेक्शन ही है ना, यहाँ पे A और B के बीच में आप लोगों को R1 दिख रहा है, यस और नो। सी यहाँ पे A और B के बीच में R1 दिख रहा है, सेम B से C तक क्या दिख रहा है आपको बीच में R2, ठीक है, B और C के बीच में। तो यहाँ पे B तो आपको मिल गया, चलो यहाँ पे क्या होगा भाई R2, यहाँ पे कौन सा पॉइंट होगा C, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट चीज, यहाँ पे A दिख रहा है, A और J के बीच में आपको कितना मिला R3, ये तो यहाँ पे रेडीमेड है। A से J के बीच में आपको कितना मिला R3, सेम J से C तक कितना मिला, C यहाँ पे रेडीमेड है, J यहाँ पे रेडीमेड है R4। अब आप लोग देख लो ये क्या बन गया R1 R2 R4 R3 का विस्टमित बन गया। और लास्ट चीज B और J के बीच में आप लोगों को गैल्वेनोमीटर दिख रहा है,
दैट मीन्स यहाँ पे बीच में आ गया गैल्वेनोमीटर। ये हो गया आपका कंप्लीटली विस्डम ब्रिज जो हम लोगों ने अभी रिवाइज किया। और यहाँ पे क्लियर दिख रहा है ए से पूरा कनेक्शन होगा और सी के बीच में आप लोगों को बैटरी दिख रही है, तो ये हो गई ए और सी के बीच में बैटरी। 100% ये विस्डम ब्रिज आपको दिख रहा है। अब बोलिए, तो अब हम लोगों ने क्या क्या पता चल गया भाई कि आर जो हमें फाइंड करना है, ठीक है, यहाँ पे आर, चलो एस जो स्टैंडर्ड है जिसकी वैल्यू आप लोगों को पहले से पता है। लेकिन अब आपको एकदम आराम क्या मिलेगा, आपको शांति क्या मिलेगी कि आप लोगों को एकदम फ्लेक्सिबल काम मिल गया कि R3 R4 की वैल्यू आप लोगों को बारी बारी चेंज नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज सिर्फ आप लोगों को जॉकी पिन को स्लाइड करना है। जैसे जैसे जॉकी पिन स्लाइड होगी भाई R3 R4 बदलते जाएंगे ऑटोमेटिकली, और एक पॉइंट पे जी ऑटोमेटिक आपको G0 बता देगा। तो इस तरह से ये प्रैक्टिकली काम करता है, ठीक है। तो पूरी गेम, यहाँ पे पूरी गेम मेरे ख्याल से तो आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे पूरी गेम रो पे डिपेंड करेगी, ठीक है। चलो भाई, अब हम लोग इसके प्रूफ की बात करें उससे पहले आप लोग इसे थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। ओके, चलो मैंने आपको अभी रिवीजन करवाया तो कौन सा कंसेप्ट बताया था भाई कि आमने सामने के रेजिस्टेंसेस सेम होने चाहिए, उसका मल्टीप्लिकेशन यहां पे भी देख सकते हो, यहां पे भी देख सकते हो। सी R1 इंटू R4 ये आमने सामने होंगे, इस गैल्वेनोमीटर की देख लो ऑपोजिट साइड होंगे, यहां पे भी देख लो आप लोग R1 R4 आमने सामने होंगे। सो आई कैन राइट इन बैलेंस्ड कंडीशन R1 into R4 is equal to, you can see R2 into R3, यहां पे भी देख सकते हो आप लोग R2 into R3। रेडी, चलो R1 मतलब हम लोगों ने कितना गेस किया हुआ है R4 मतलब कितना होगा भाई 100 माइनस L, या तो आप लोग L2 भी लिख सकते हो, ठीक है। R2 मतलब कितना होगा भाई S विच इज स्टैंडर्ड, और R3 मतलब कितना होगा ओनली L। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। चलो S कहाँ ले लोगे भाई आप लोग नीचे की ओर, R अपॉन S इज इक्वल टू 100 L अपॉन 100 माइनस L। ओके, ये मिल गया आपको उसका फाइनल इक्वेशन जो एकदम इजी आपको भी पता है। या तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, आपको पता ही होगा, इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। रेडी, जहाँ पे L2 क्या होगा भाई 100 माइनस L1 होगा। तो बस आप लोगों के पास सिर्फ ये स्टैंडर्ड वैल्यू हो जिसकी वैल्यू आप लोगों को पहले से पता हो, मतलब 10 ओम 100 ओम 10,000 ओम 1000 ओम, बस उसे आप लोग सामने मल्टीप्लाई कीजिए। सिर्फ आप लोगों को एक बार जॉकी पिन को स्लाइड करके L फाइंड करना है, ठीक है। एक बार आप लोगों ने जॉकी पिन को स्लाइड करके L फाइंड कर लिया तो कंप्लीट। यहाँ पे अगर 20 मिलेगा तो ऑटोमेटिकली राइट साइड कितना होगा 80। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे भाई 20 ऊपर की और नीचे 80, और स्टैंडर्ड जो आपको पता है उसको सिर्फ मल्टीप्लाई करोगे, आप लोगों को अननोन रजिस्टर की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब आपको पता चलेगा भाई कि विस्डम ब्रिज को हम लोगों ने क्यों यूज़ नहीं किया प्रैक्टिकली, उसका कंसेप्ट यूज़ करके क्यों मीटर ब्रिज बनाया। रेडी, चलो इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग बात शुरू करते हैं पोटेंशियोमीटर की। ओके, चलिए नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर समझ में आएगा तो उसके एप्लीकेशन समझ में आएंगी। चलो भाई, यहाँ पे अभी हम लोग 100% प्रैक्टिकल और इसकी पूरी हिस्ट्री निकालने वाले हैं। आप लोग बस अंत तक, लास्ट तक, एंड तक इसे पूरा समझिएगा, आपको लाइफ टाइम कभी डाउट नहीं रहेगा। पोटेंशियोमीटर इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग थियरी इन दिस चैप्टर। आपको पता ही होगा कि उसका इक्वेशन तो याद रखना चलो एकदम ईजी, एक दो इक्वेशन हैं, लेकिन उसको समझना बहुत ही टफ है। तो यहाँ पे आप लोगों को कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग पहले से ध्यान रखना। हम लोग पूरी हिस्ट्री से बात शुरू करेंगे। याद कीजिए वो दिन कि हम लोगों ने एक थ्योरी पढ़ी थी, कौन सी, द रिलेशन बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज एंड ईएमएफ। हम लोगों ने बात की थी कि जो ईएमएफ सोर्स आप लोग लेबोरेटरी में बना रहे हो, केमिस्ट्री की लैब में जो ईएमएफ आप लोग सोर्स सेल की बात हो रही है बना रहे हो, वो 100% आपको चलो ईएमएफ भी देखा पूरे का पूरा, लेकिन जब आप लोग उसे एक्सटर्नल लोड के साथ कनेक्ट करोगे तो हम लोगों ने बात की थी कि जब सर्किट कंप्लीट होगी तो उसके इंटरनल रजिस्टर्स में थोड़ा ड्रॉप होगा और वो कभी भी आपको पूरा ईएमएफ नहीं दे पाएगा, जिससे आप लोग बोलते थे टर्मिनल वोल्टेज। तो सेम चीज़ भाई
पोटेंशियोमीटर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं उसका मैं पूरा आपको हिस्ट्री या तो उसका रीज़न बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। कि भाई चलो मैंने क्या बताया अभी आपको, आई वॉन्ट टू फाइंड द EMF ऑफ सेल नॉट टर्मिनल वोल्टेज, मुझे इस सेल का कैसे भी करके EMF मेजर करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा भाई, इसको मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट करूँगा ऑब्वियसली। तो अब क्या होगा भाई कि वोल्ट मीटर अपना रजिस्टेंस यहाँ पे अप्लाई करेगा। दूसरी बात कि इस बैटरी के अंदर ऑब्वियसली एक उसका इंटरनल रजिस्टेंस होगा, तो जब यहाँ से करंट पास होगा तो मेरे भाई क्या होगा कि यहाँ पे ये आपको V = I कैपिटल R, मतलब कि आपको टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करके देगा। ये आपको कभी भी पूरे का पूरा EMF फाइंड करके नहीं देगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे इसके इंटरनल रेजिस्टेंस में थोड़ा वोल्टेज क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, तो वो आपको कभी भी पूरे का पूरा EMF मेजर करके नहीं देगा। मतलब कि उसका इक्वेशन क्या होगा आप लोगों को पहले से ही पता है, क्या होगा बताइए, V = E - IR। चलो अब आप लोग खास ध्यान रखना कि अब आप लोगों को कैसे भी करके अगर V = E चाहिए, मतलब कि भाई मुझे कैसे भी करके वोल्टेज EMF जितना पूरे का पूरा चाहिए, तो आप लोगों के पास ध्यान से देखिए दो रास्ते हैं, ठीक है। एक ध्यान रखना, आप लोग I0 कर सकते हो और एक आप लोग 0 रजिस्टेंस को कर सकते हो। देखो अगर आप लोग I को 0 करोगे मेरे भाई तो क्या होगा, देखो I 0 हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, V = E, मतलब पूरे का पूरा ये में मिल जाएगा। और I कब 0 हो सकता है भाई, एक ही चीज़ पॉसिबल है, जब आपकी सर्किट ओपन सर्किट हो जाए। याद रखना ये सभी MCQ में काम आएगा। ओपन सर्किट एक ही ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पे करंट आपको 0 मिलता है, ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि आपको पूछा जा सकता है भाई कि वोल्ट मीटर में वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, कम या ज़्यादा। आप ही सोचिए कि जितना इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा भाई उतना बेनिफिट क्या मिलेगा कि यहाँ पे करंट उतना कम पास होगा। और सोचिए जितना यहाँ पे करंट कम मिलेगा उतना यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कम होगा, और जितना सब्ट्रैक्शन कम होगा उतना आपको EMF पूरा मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। सो दैट द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज केप्ट एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। रेडी, जितना ज़्यादा हो सके उतना इसका रेजिस्टेंस रखा जाता है कि वो करंट को क्या करने दे, अपने में से कम पास होने दे, जिससे आपको EMF या तो वोल्टेज जितना हो सके उतना एक्यूरेट मिले। फिर भी 100% EMF तो आपको मेजर नहीं मिलेगा, तो आप लोग क्या करोगे, या तो I को 0 करोगे, या तो मैंने आपको क्या बताया भाई कि बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को 0 करोगे, ठीक है। अब याद कीजिए मैंने आपको जो एक्स्ट्रा बात बताई थी भाई कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंसेस, नेचुरल एंड मैन मेड। तो नेचुरल में मैंने आपको बताया था ना भाई कि दुनिया की ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है कि जहाँ पे रेजिस्टेंस ना हो। तो मेरे भाई आप ही बताइए, क्या इस सेल का क्या किसी भी चीज़ का रेजिस्टेंस 0 करना पॉसिबल है कि नहीं है? इट्स नॉट पॉसिबल। तो चलो भाई आपके पास एक ही रास्ता बचा है मेरे भाई, आपके पास एक ही रास्ता बचा है कि करंट को आप लोग कैसे भी करके सर्किट के अंदर अगर 0 कर दो और फिर आप लोग वोल्ट मीटर की मदद से मेज़र करोगे तो आपको वो पूरे का पूरा EMF देगा, क्योंकि यहाँ पे I 0 हो जाएगा तो ये वोल्टेज ड्रॉप नहीं होने देगा। तो चलो आपके पास इतनी तो आशा मिली, ठीक है, उतनी तो आशा आपको मिली कि चलो कुछ तो पॉसिबल है, मतलब कि I को कैसे करके हम लोग 0 कर दें तो पॉसिबल है कि हम लोग EMF को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो बस मेरे भाई ये पोटेंशियोमीटर जो डिवाइस है ना, उसका काम ही वही है कि वो करंट I को 0 करेगा। कैसे 0 करेगा वो पूरी हिस्ट्री में आपको बताता हूँ। पहले ये आप लोग समझ गए भाई कि वाई वी आर स्टडिंग पोटेंशियोमीटर। ओके, चलो पिक्चर को थोड़ा और भी प्रैक्टिकली आगे बढ़ाते हैं। मैं अपने हिसाब से मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। द एप्लीकेशन जो आपके टेक्स्ट बुक में दी होगी, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। देखो लेकिन कैसे काम करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। चलो एप्लीकेशंस पोटेंशियोमीटर की क्या होंगी भाई, अभी जो मैंने आपको सिखाया ना, इट विल और यू कैन से इट कैन
इट कैन मेजर ईएमएफ, ये ईएमएफ को मेजर कर सकता है भाई, नॉट वोल्टेज। वोल्टेज तो मेरे भाई वोल्ट मीटर भी मेजर कर सकता है ना। इट कैन मेजर ईएमएफ, वी कैन वेरी पीडी, पीडी मतलब समझ गए ना भाई, पोटेंशियल डिफरेंस कंटिन्यूसली, वी कैन वेरी पोटेंशियल डिफरेंस कंटिन्यूसली। कैसे, मैं आपको सभी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ लाइव यहाँ पे ड्रॉ करके कि भाई पोटेंशियोमीटर से बेनिफिट क्या होगा। एक तो ये ईएमएफ को मेजर कर सकता है, ईएमएफ, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस आप कंटिन्यूसली वेरी कर सकते हो, मतलब कि 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट कोई भी वोल्टेज आप यहाँ पे ले सकते हो। और थर्ड, वी कैन यूज एनी वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। आप लोग कोई भी पोटेंशियल वैल्यू डिफरेंस की वैल्यू को चेंज भी कर सकते हो और उसे यूज भी कर सकते हो, सिर्फ चेंज नहीं यूज भी कर सकते हो। देखो अब हम लोग पिक्चर शुरुआत करते हैं। पोटेंशियोमीटर आप लोगों को पता है, आप लोगों ने कहाँ पे देखा हुआ है प्रैक्टिकल, याद कीजिए। आपकी कार के अंदर जो आप लोग वॉल्यूम स्लो फास्ट करते हो वो क्या है भाई, वन टाइप ऑफ पोटेंशियोमीटर। अंदर क्या होता है पता है कि जब आप लोग स्विच को ऐसे घुमाते हो तो सही में क्या कर रहे हो आप लोग, उसका रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हो, उसका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर रहे हो। पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा तो अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, वोल्टेज कम होगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। ऐसे ही ब्राइटनेस आप लोग जब चेंज करते थे पुराने वाले टीवी में, तो वहाँ पे भी अंदर पोटेंशियोमीटर का वर्किंग होता था। तो जहाँ पे आप लोग वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस यूज़ कर रहे हो वहाँ पे अंदर की ओर क्या होगा भाई, सही में पोटेंशियोमीटर काम करता होगा, ठीक है। एम्पलीफायर आप लोगों ने देखा होगा स्पीकर के अंदर, तो एम्पलीफायर में जो जब भी स्विचेस होती हैं भाई उसके अंदर अलग अलग तरह के पोटेंशियोमीटर ही यूज़ होते हैं। ऐसी तो कई सारी एग्जांपल्स हैं, आप लोग देखोगे तो आपको याद आएगा कि हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था, ठीक है। तो मैंने जो एग्जांपल बताया समझ में आ गया कि आप लोग उसकी वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज भी कर सकते हो और उसका यूज़ भी कर सकते हो। और मेजर ईएमएफ कैसे कर सकते हो वो तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि भाई कैसे भी करके करंट जीरो करोगे, कैसे करोगे वो तो हम लोग 5-10 मिनट बाद देखेंगे। अब दुनिया का एक ऐसा एक बेस्ट एग्जाम्पल कि जो एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा तो उसके अंदर ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। और जितना मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ ये समझ में आएगा तो हम लोग जब फिगर स्टार्ट करेंगे भाई उसका आपको लक्ष्य पता चलेगा, उसका एम कि वाई वी आर स्टडिंग दिस। और उसके अंदर जो मैं आपको डाउटफुली जो आपके डाउट्स होंगे उसके जो रीजंस मैं आपको दूंगा भाई, और कई जगह पे आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी उसका मैं आपको रीज़न बताऊंगा, उस रीज़न का आंसर यहाँ पे छुपा होगा, वो आप लोग याद रखना, ठीक है। चलो तो मैं आपको यहाँ पे एक ड्रॉ करके बता रहा हूँ एक बैटरी को, दैट इज़ वेरिएबल बैटरी। आप लोगों ने लेबोरेटरी में इस टाइप की बैटरी देखी होगी। चलो इस बैटरी की जरूरत क्या पड़ती है, कहाँ पे पड़ती है, थोड़ा सोचिए। देखो आप लोगों को कोई ओम्स लॉ या तो कोई भी फिजिक्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स या तो इलेक्ट्रिक का प्रैक्टिकल करना है तो ऑब्वियसली आप लोगों को वोल्टेज की कई सारी वैल्यूज चाहिए होंगी। तो मेरे भाई अगर मुझे ओम्स लॉ ड्रॉ करना है तो मिनिमम मुझे 5 अलग अलग वोल्टेजेस की वैल्यूज तो चाहिए होगी कि नहीं। चलो मुझे एक बार 5 वोल्ट चाहिए, चलो ठीक है। दूसरी बार मुझे 10 वोल्ट चाहिए, फिर मुझे 15 वोल्ट चाहिए, फिर मुझे 20 वोल्ट चाहिए और एक बार मुझे 25 वोल्ट चाहिए। मुझे इन सभी वोल्ट का यूज़ करके मुझे प्रैक्टिकल करना है, चलो। और उसके सामने मुझे करंट फाइंड करना है। तो मेरे भाई आप लोगों को क्या करना होगा, अगर आपके पास पोटेंशियोमीटर नहीं होता, वेरिएबल बैटरी नहीं होती, तो आप लोग क्या करते, एक बार मार्केट में से 5 वोल्ट की बैटरी लेके कनेक्ट करते, दूसरी बार 10 वोल्ट, तीसरी बार 15, 20 वोल्ट, 25 वोल्ट। अगर मुझे 50 बार ये प्रैक्टिकल करना है तो 50 बार बैटरी अलग अलग यूज़ करनी पड़ती। दूसरा कि अगर मुझे 5 की जगह पे 7 वोल्ट चाहिए तो क्या करोगे, आप तो फंस जाओगे। 5 वोल्ट में से डायरेक्ट 10 वोल्ट आपको मार्केट में मिलेगा तो आप लोग 7 वोल्ट का यूज़ कैसे करोगे। तो सिंपल सी बात है भाई, पोटेंशियोमीटर आपको ये हर एक चीज़ फ्लेक्सिबल करके देगा। कैसे, सी तीनों यूजेस आ जाएंगे एक ही एग्जाम्पल में, ओनली एंड ओनली दिस एग्जाम्पल, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ये। देखो यहाँ पे क्या होगा, सही में एक डिस्प्ले हुआ, ठीक है। वो आप लोग नेट पे भी सर्च कर सकते हो, आप लोग लिखोगे वेरिएबल बैटरी, वेरिएबल सप्लाई सोर्स, आपको मैं जो बता रहा हूँ आपको मिलेगा कि सही में ऐसा ही होता है। ये हम लोग 100% प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। चलो यहाँ पे आपको क्या बताएगा भाई, 5 वोल्ट इस तरह से बताएगा, देखो ठीक है। डिस्प्ले में आपको 5 वोल्ट बताएगा, मतलब कि हम लोगों ने ईएमएफ को मेजर कर दिया। देखो
कि अभी मैं 5 वोल्ट का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, वी कैन वेरी, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा पता है, यहाँ पे 2 इस तरह से स्विचेस होंगी, देखो, ठीक है, जिसे घुमा के आप लोग कंटिन्यूसली उसे घुमा के आप लोग क्या कर सकते हो भाई, उसका पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज को चेंज कर सकते हो। अभी जो मैं बता रहा हूँ वो हम लोग जो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल पढ़ेंगे भाई, उसमें सब काम आएगा। तो ये हो गया, पीडी को आप लोग इस स्विच को कंटिन्यूसली वेरी करके 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 4 5, अगर आपको 5.2 चाहिए तो आप लोग 5 तक इस बड़े वाली स्विच को घुमाओगे, फिर 5.2 चाहिए ना तो इस छोटी वाली स्विच को घुमाओगे ना, तो वो पॉइंट में आपको वोल्टेज देगा 5.1 5.2, आप लोग हो जाओगे स्टॉप। यहाँ पे आपको 5.2 बताएगा। थर्ड थिंग, वी कैन ऑल्सो यूज, अब यूज कैसे करते हैं वो आपको समझ में आएगा। मैंने थर्ड लाइन क्या लिखी हुई देखो, यहाँ पे नीचे की ओर क्या होगा, यहाँ पे नीचे की ओर 2 टर्मिनल्स होंगे भाई, एक प्लस और एक माइनस, समझ गए। जितना वोल्टेज मैं यहाँ पे सेट करूंगा ना, उतना वोल्टेज में यहाँ 2 टर्मिनल्स को निकाल के मैं यूज कर सकता हूँ मेरे भाई। अगर मुझे ये 5 वोल्ट किसी फैन को देने हो तो मैं डायरेक्टली 2 कनेक्शन फैन को दे दूंगा। मुझे अगर ये 5 वोल्ट किसी एलईडी को देना है, बल्ब को देना है, तो मैं ये दोनों वायर्स को उस बल्ब के साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो आप लोगों को मैंने जो उसके जो एप्लीकेशंस बताई, जो आप लोगों ने ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में पढ़ी हुई हैं, वो आज आपको पता चलेगा भाई रियल में कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया उसका प्रैक्टिकल यूज, जिसके भरोसे, जिस पे डिपेंड करके हम लोग पूरी थ्योरी को स्टडी करेंगे, उसके प्रिंसिपल को। तो इससे आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, चलो नेक्स्ट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नीड एंड प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। चलो भाई, नीड की तो मैंने पूरे की पूरी बात आपको कह दी। वाई वी नीड टू डेवलप पोटेंशियोमीटर इंस्ट्रूमेंट, उसे क्यों बनाना पड़ा भाई, पूरे का पूरा मैंने आपको हिस्ट्री बता दिया उसका, ठीक है। कि हमें करंट जीरो करना था, रेजिस्टेंस जीरो करना पॉसिबल नहीं था, हमें अलग अलग वोल्टेज चाहिए थे, उसको मेजर करना था, उसको यूज़ भी करना था। और भी एप्लीकेशंस हैं जो तो हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि भाई 2 ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए, फिर हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, वो तो सब टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। ये चीज़ आपको सीखनी होगी, ठीक है। चलो हम लोग ड्रॉ करेंगे कैसे काम करेगा। ओके, यहाँ पे हम लोग एक बैटरी लेंगे, जिससे हम लोग बोलेंगे, ध्यान रखना भाई, ड्राइवर या तो ड्राइवर बैटरी, या तो आप लोग बोल सकते हो इसे सप्लायर बैटरी, ठीक है। ड्राइवर या तो आप लोग उसे सप्लायर बोल सकते हो, जो अपनी पोटेंशियोमीटर वाली सर्किट को ड्राइव करेगा, चलाएगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा भाई, इसका खुद का देख लो आप, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा, एक रियोस्टेट होगा भाई। रियोस्टेट मतलब क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस को अगर सबसे पहले हम लोग बता दें, कैपिटल R, रेडी। चलो भाई, रियोस्टेट मतलब क्या होगा, तो रियोस्टेट इज वन टाइप ऑफ सिलिंड्रिकल वेरिएबल रजिस्टर। इतना सिलिंड्रिकल इतना होगा, एकदम प्रैक्टिकल डिवाइस है भाई, जिसमें आप लोग एक स्लाइडर होगा, उस स्लाइडर को स्लाइड करके आप लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हो। ये कैसे काम करता है, कैसे काम आएगा, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात, अब इसके साथ हम लोग वायर को कनेक्ट करेंगे ना भाई, जो अभी मैंने आपको मीटर ब्रिज में सिखाया ना भाई, वो क्या करेगा, आपके लिए वेरिएबल रजिस्टर का काम करेगा। रेडी, चलो यहाँ पे हम लोग एक वायर को कनेक्ट करेंगे। अब मेरे भाई यहाँ पे कहीं पे भी क्लैरिफाई नहीं किया हुआ कि ये वायर 1 मीटर का हुआ, तो वो आप लोग मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहना। यहाँ पे वायर 1 मीटर का नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे वायर 6 मीटर से 8 मीटर का यूज़ किया जाता है, मतलब कि 600 सेमी से लेके 800 सेंटीमीटर। क्यों, उसका भी रीज़न आपको आगे जाके मिल जाएगा। तो यहाँ पे वायर क्या होगा, 6 to 8 मीटर लॉन्ग होगा। तो इस तरह से वायर को क्यों घुमाया जाता है, समझ में आ गया भाई, कि 1 मीटर तो चलो इतना होगा, देख लो प्रैक्टिकली 1 मीटर मतलब इतना होगा अराउंड अप्रोक्सीमेटली, लेकिन 6 मीटर 8 मीटर कितना होगा भाई, बहुत ही ज़्यादा होगा। तो उतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट प्रैक्टिकल यूज़ करना क्या है भाई, थोड़ा टफ रहेगा। इसलिए हम लोगों ने क्या किया भाई, वायर को ऐसे आप लोग देख सकते हो जिग-जैग पाथ में
कनेक्ट कर दिया जिग पास में, ठीक है। तो हर एक बात का रीज़न आपको पता होना चाहिए, वाई वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, ओके। चलो भाई, ये होंगे इसके दो कनेक्शंस जिसे हम लोग नाम बता देंगे ए एंड बी, ठीक है। चलो अब याद रखना, वी वॉन्ट टू मेजर EMF नॉट वोल्टेज। तो EMF मेजर करने के लिए मुझे एक बैटरी चाहिए होगी ना भाई, जिसका EMF मुझे मेजर करना है, ठीक है। तो चलो भाई, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो आप लोग, एक बैटरी को कनेक्ट करूँगा EMF जिसका EMF मुझे मेजर करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं बता दूंगा नाम E डैश। चलो सिंपल सी बात है भाई, कंडीशन याद रखना, E डैश ऑलवेज ग्रेटर देन E। सिंपल बात है ना भाई, जो ड्राइविंग कर रही है, जो ड्राइव कर रही है पूरे सर्किट को, उसका वोल्टेज क्या होना चाहिए, ऑलवेज इस EMF वाली बैटरी से ज़्यादा होना चाहिए। इस EMF वाली बैटरी मतलब क्या होगा, प्रैक्टिकली जो आप लोगों ने लेबोरेटरी में केमिस्ट्री के लैब में जो सेल बनाया उसकी EMF की बात हो रही है, जो आप लोग मेजर करना चाहते हो। रेडी? चलो तो इससे आप लोग क्या करोगे भाई, गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करोगे, और गैल्वेनोमीटर से क्या करोगे आप लोग, उसे झोंकी पिन के साथ कनेक्ट करोगे, और उस झोंकी पिन को आप लोग स्लाइड करोगे, और जब झोंकी पिन कहाँ पे स्टॉप होगी तो गैल्वेनोमीटर जीरो बताएगा। गैल्वेनोमीटर जीरो बताएगा तो उसका मतलब क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर जीरो क्या बताता है भाई, करंट। तो दैट मीन्स वहाँ पे करंट जीरो मिला है। तो देख लो आप, करंट तो आप लोगों ने जीरो कर दिया। तो अब आप इसके साथ यहाँ पे अगर वोल्ट मीटर कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे करंट तो आपको क्या मिलेगा भाई, जीरो मिलेगा ना। तो वो वोल्ट मीटर आपको क्या बताएगा, इसकी पूरे की पूरी EMF की वैल्यू बताएगा। अब अंदर क्या हो रहा है वो कहीं पे भी लिखा नहीं होगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अंदर क्या होता होगा ध्यान से सुनना, वही हमारा मेन कंसेप्ट। कौन सा, देखो, रेजिस्टेंस मैंने बताया था ना भाई, इस पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। याद कीजिए, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, इसको मैंने सिंबल बताया था ना भाई, रो कितना होगा, R डैश अपॉन L, ठीक है, जो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने क्या बताया, 6 to 8 मीटर वायर, सपोज ये वायर 6 मीटर का है, चलिए, तो इसका सेंटीमीटर कितना होगा, 600 सेंटीमीटर। फॉर एग्जाम्पल इस पूरे वायर का लेंथ जितना 600 सेंटीमीटर बताया, वैसे ही उसका रेजिस्टेंस फॉर एग्जाम्पल 600 ओहम है। तो मेरे भाई आपको अगर रो पूछा जाए तो कितना आएगा, 600 डिवाइड बाई 600 सेंटीमीटर, कट हो जाएगा 1 ओहम पर सेंटीमीटर। मतलब कि मैं अगर 1 सेंटीमीटर झोंकी पिन को आगे स्लाइड करूंगा तो वहाँ पे मुझे 1 ओहम मिलेगा, 2 सेंटीमीटर में स्लाइड करूंगा तो वहाँ पे मुझे 2 ओहम मिलेगा। याद रखना, आगे क्या होता है हम लोग बात करेंगे। तो मैंने जो बताया वो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट बनाऊंगा, R डैश इज इक्वल टू रो L। चलो अब ध्यान रखना भाई, रो तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, कितना, मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें 600 बाई 600 1 ओहम। अब मैं जैसे जैसे ये लेंथ को चेंज करूंगा, मेरे हाथ में क्या है, सिर्फ ये लेंथ है, ठीक है, लेंथ को चेंज करूंगा मुझे R डैश वैसे वैसे चेंज होता मिलेगा। अब अंदर क्या होगा ध्यान रखना, मैंने जो अभी 10 मिनट पहले जो पूरी हिस्ट्री बताई ना ये, ठीक है, अब इसके जरिए हम लोग पूरा कंसेप्ट समझने वाले हैं। देखो अब क्या होगा, देखो मैंने झोंकी पिन को चलो स्लाइड किया यहाँ से, ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्लाइड किया, मुझे यहाँ पे कितना रजिस्टेंस मिलेगा, 1 ओहम का। 2 सेंटीमीटर स्लाइड किया, मुझे कितना रजिस्टेंस मिलेगा, 2 ओहम। वैसे मैंने 50 सेंटीमीटर स्लाइड किया, मुझे वहाँ पे कितना मिलेगा, 50 ओहम। अब सही में क्या होता है, देखो फॉर एग्जाम्पल आप लोग अंदर मन ही मन में सोचिए, याद रखना कि ये EMF की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 5 वोल्ट है। सही में तो हमको नहीं पता है ना, लेकिन मन में सोचिए कि फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू जो हम लोगों ने सोर्स बनाया उसकी वैल्यू 5 वोल्ट है। अब अंदर क्या होगा, देखो इसकी वैल्यू मैंने क्या बताई, ऑब्वियसली 5 वोल्ट से आप लोग क्या रखोगे, ज़्यादा, ठीक है। तो अब ये यहाँ से जब करंट प्रोवाइड करेगा मेरे भाई, तो वो करंट यहाँ पे जाएगा। देखो जैसे ही यहाँ पे करंट आएगा तो क्या होगा, देखना आप लोग खास, आप लोग इस झोंकी पिन को स्लाइड करते होगे, झोंकी पिन को स्लाइड करोगे तो अंदर क्या होगा भाई, ओहम्स लॉ अप्लाई होगा। देखो आप यहाँ से I निकलेगा तो ओहम्स लॉ अप्लाई होगा, V इज इक्वल टू IR। ये चीज़ बताने जा रहा हूँ, वो कहीं पे भी नहीं लिखा होगा, ध्यान से देखिएगा, फिर समझने में नहीं मिलेगा। यहाँ पे 1 सेमी मतलब 1 ओहम था। I फॉर एग्जाम्पल ध्यान रखना, बहुत ही मजा आएगा, I फॉर एग्जाम्पल 1 एम्पियर है, तो
तो V इज इक्वल टू आई आर। 1 वोल्ट इतनी 1 सेंटीमीटर में जनरेट हुआ। मैंने जॉकी पिन को स्लाइड किया, 2 सेंटीमीटर पे रखा, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस कितना होगा, 2 ओम। करंट तो फिक्स ही होगा क्योंकि पूरी सर्किट यहाँ पे सीरीज में दिख रही है। करंट कितना होगा, 1 एम्पियर। करंट 1 एम्पियर। अब रेजिस्टेंस हो गया 2 ओम, 2 1 जा 2। यहाँ पे कितना वोल्टेज जनरेट होगा देखना, 2 वोल्ट। फिर मैंने जॉकी पिन को यहाँ पे रखा, कितना होगा, 3 ओम इंटू 1 एम्पियर, 3 वोल्ट। फिर मैंने जॉकी पिन को यहाँ पे रखा, 4 ओम इंटू 1 एम्पियर, 4 वोल्ट। अब मैंने जॉकी पिन को जैसे ही यहाँ पे रखा, 5 सेंटीमीटर मीन्स 5 ओम मिलेगा, इंटू 1 एम्पियर मीन्स 5 1 जा 5, 5 वोल्ट मिला। जैसे ही मेरे भाई यहाँ पे मुझे इतने वायर के अंदर 5 वोल्ट मिला, क्या हुआ, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। इसका भी मैंने क्या बताया था, मन में सोचना कि सपोज 5 वोल्ट था, तो मेरे भाई इसका 5 वोल्ट और वायर के अंदर जो ये बैटरी ने हमें 5 वोल्ट यहाँ पे जनरेट करके दिया, ऊपर नीचे सेम हो जाएगा। अब आपको 2 घंटे बाद, मतलब 2 लेक्चर के बाद समझ में आएगा कि वो VB और VD, मतलब कि विस्टम ब्रिज के 2 पॉइंट्स जो वोल्टेज सेम मिल रहे थे, और गैल्वेनोमीटर मुझे जो 0 बता रहा था उसका सही रीज़न क्या था। उसका सही रीज़न ये था, देखो, ठीक है, कि इतने वायर में 5 वोल्ट जनरेट होगा ओहम्स लॉ के मुताबिक, और बैटरी का 5 वोल्ट था, वो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के साथ कंपेंसेट हो गए, बैलेंस हो गए, इसलिए गैल्वेनोमीटर ने मुझे 0 बताया। अब आप लोग उसे मेज़र करोगे तो यहाँ पे करंट मुझे 0 मिल रहा है, ठीक है, और करंट 0 किसने कर दिया, इस बैटरी ने, इस वायर की मदद से 0 कर दिया। अब आप लोग मेजर करोगे तो आपको पूरा EMF मिलेगा। कैसे, तो मैंने आपको अभी 15-20 मिनट पहले बताया, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। आई को आपने 0 कर दिया, आपको V इज इक्वल टू ई मिलेगा। तो सही में एक आंसर था। और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, अदर एग्जाम्पल। चलिए, फॉर एग्जाम्पल दूसरे स्टूडेंट ने और एक सोर्स बनाया, उस सोर्स का वोल्टेज फॉर एग्जाम्पल 8 वोल्ट है, ठीक है, जो हमें पता नहीं है, हम तो गेस कर रहे हैं, ठीक है, 8 वोल्ट है। तो सही में अंदर क्या होता होगा, देखो, हमको थोड़ी ना पता है कि भाई 8 वोल्ट ही होगा। तो हम लोगों ने जॉकी पिन को और स्लाइड किया, 6 सेंटीमीटर, कितना मिलेगा, 6 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर 1 ओम, तो 6 सेंटीमीटर का 6 ओम होगा, उसमें 1 एम्पियर करंट होगा, 6 1 जा 6 वोल्ट। 6 वोल्ट जनरेट होगा यहाँ से A से लेके J तक। यहाँ पे कितना होगा, 7, यहाँ पे कितना होगा, 8। जैसे ही आप लोग 8 वोल्ट पे पहुँचोगे, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस जनरेट होगा। समझ गए, सामने भी क्या हुआ, देखो, प्लस माइनस। मेरे भाई ये दोनों क्या हो गए, ओपोजिंग कंडीशन में आ गए। ओपोजिंग मैंने सिखाया था ना, दोनों एक दूसरे के वोल्टेज को माइनस कर देंगे। अगर इसका वोल्ट 8 वोल्ट होगा, यहाँ पे भी 8 वोल्ट मिलेगा, 8 माइनस 8 0 हो जाएगा, ऑटोमेटिक गैल्वेनोमीटर आपको 0 बताएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये करंट को 0 करता है और EMF मेजर करके देता है पूरे का पूरा, ठीक है। तो उसके पीछे पूरा रीज़न क्या था भाई, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। अब हम लोग पिक्चर को आगे बढ़ाते हैं। अब आपको हर एक चीज़ में जो बताऊंगा सब समझ में आ जाएगा। चलो, A B पूरे वायर की लेंथ है, A से J जो हमारे हाथ में, जो हम लोग जॉकी पिन से स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। वायर की लेंथ मैंने क्या बताई, एक बार फिक्स हो गई फिर चेंज नहीं हो सकती। ओके, चलो भाई, तो अब हम लोग बात करते हैं टोटल करंट की। मैंने क्या लिखा है देखना, टोटल करंट में बोल रहा हूँ, पूरे की पूरी सर्किट में टोटल करंट कितना मिलेगा। I इज इक्वल टू क्या होगा भाई, ओहम के लॉ के मुताबिक V डैश बाय R डैश। चलिए भाई, यहाँ पे V डैश मतलब हम लोग वोल्टेज टोटल कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, E डैश, इस पोटेंशियोमीटर को अपॉन इस पूरी सर्किट के अंदर मुझे रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है, देखना मुझे रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है। तो एक तो मिलेगा मुझे स्मॉल r, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, स्मॉल r, सभी चीज़ें सीरीज में दिख रही हैं आपको, पूरे का पूरी सर्किट, जितना रास्ते में रेजिस्टेंस आए वो सब आपको ऐड करना है, स्मॉल r। फिर इस रियोस्टेट का रेजिस्टेंस होगा कैपिटल R। और अब एक बचा कौन, ये जो पिंक कलर का आपको वायर दिख रहा है, मतलब कि अपना टंगस्टन का वायर, या तो कांस्टेंट मतलब कि एलॉय का वायर। कांस्टेंट या तो अदर कोई भी एलॉय भी हो सकती है जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ इंडिपेंडेंट हो। ओके, तो ये वायर की लेंथ कितनी है भाई, ए बी है ना। तो अब आपको इसका रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, तो आपको मेरा स्मार्ट चार्ट काम आएगा, जो भी मैंने आपको मीटर ब्रिज के अंदर भी सिखाया था, ठीक है। चलो ध्यान में रखना, हम लोग स्मार्ट चार्ट को ड्रॉ कर रहे हैं। चलो यहाँ पे मैंने सब आपको रेडीमेड लिख के दिया हुआ है कि
आर डैश कितना मिलेगा रो एल। अब मैं लेंथ चेंज करता जाऊंगा, रो तो क्या होगा कांस्टेंट होगा, देख लो आप, आर डैश बदल जाएगा। चलो भाई, तो इस इक्वेशन को हम लोग ओके, इस इक्वेशन को हम लोग अब लिखेंगे स्मार्ट चार्ट के फॉर्म में। एक बार मैं बात करूंगा ए से लेके बी, मतलब टोटल वायर की। आप लोग क्लियर देख सकते हो, आई एम टॉकिंग अबाउट रेजिस्टेंस ऑफ टोटल ए बी लेंथ वायर। कितना होगा भाई, यहाँ से पुट कीजिए, रो तो फिक्स रहेगा, एल पूरे का पूरे वायर का देख लो आप, ए से लेके बी तक का लेंथ कितना होगा मेरे भाई, ये भी कितना होगा, एल होगा। और ए से लेके झोंकी पिन का लेंथ कितना होगा, स्मॉल एल। स्मॉल लेंथ इज वेरिएबल, झोंकी पिन स्लाइड करोगे लेंथ बदलेगा, लेंथ बदलेगा तो पर सेंटीमीटर उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बदलेगा तो करंट तो सेम होगा लेकिन वोल्टेज बदलेगा, वी इज इक्वल टू आई आर। और अलग अलग आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस ले सकते हो। अब कुछ समझ में आया मेरे भाई? यहाँ पे क्या लिखा था, यू कैन वेरी पीडी, मेजर कैसे करते हो मैंने आपको समझा दिया। वी कैन वेरी पीडी, कैसे पीडी को वेरी करते हैं देखो, मैंने बताया ना। अब लेंथ को चेंज कीजिए, रेजिस्टेंस चेंज होगा, करंट तो सेम ही रहेगा, वी इज इक्वल टू आई आर। करंट भले ही सेम रहेगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा तो वोल्टेज चेंज होगा। तो आप लोगों ने पीडी को चेंज कर दिया। यहाँ पे बताया ना 5 वोल्ट 6 7 8 9 10 11 कोई भी वोल्टेज ले सकते हो। और लास्ट मैंने क्या बताया था कि उससे आप लोग यूज़ भी कर सकते हो। कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। ये लास्ट चीज़ देखो, आप लोगों को अगर यहाँ पे मैंने क्या बताया था 8 वोल्ट चाहिए, कोई बात नहीं मेरे भाई, यहाँ से एक टर्मिनल यहाँ पे पुट कर दो, एक वायर को दूसरे वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर दो, दोनों वायर को बाहर निकाल लो। ये दोनों वायर्स आपको कितने वोल्ट देंगे पता है, 8 वोल्ट देंगे। वो 8 वोल्ट आप लोग जहाँ पे यूज़ करना चाहो वहाँ पे कनेक्ट कर दो, काम कंप्लीट। सो इन दिस वे यू कैन यूज द पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल एज यू कैन वेरी एज वेल एज यू कैन मेजर इट। तो तीनों एप्लीकेशंस को मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल बैटरी ड्रॉ करके और थ्योरी के फॉर्म में भी समझा दिया कि कैसे काम करता है। चलो एक बात हो गई कंप्लीट। दूसरी ओर मैं यहाँ पे क्लियर लिख के बताने जा रहा हूँ कि आर ऑफ ए जे, जहाँ पे जे अपने हाथ में होगा, झोंकी पिन को स्लाइड करिए, एल को बदलिए तो क्या होगा भाई, रो इंटू मुझे एल मिलेगा। ठीक है, तो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट, यू कैन सी टोटल करंट। यहाँ पे मैं टोटल करंट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस भी कौन सा लेना होगा भाई, आर ऑफ ए बी। मैं यहाँ पे क्लियर लिख के दे रहा हूँ, देखो आई एम टॉकिंग अबाउट आर ऑफ ए बी। ठीक है, चलो कितना मिलेगा बताइए। सो ई डैश इज इक्वल टू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर प्लस रो इंटू कैपिटल एल। तो कैपिटल एल क्यों आ रहा है समझ में आ गया, बिकॉज यू वांट टू फाइंड टोटल करंट। अब नेक्स्ट चीज पीडी बिटवीन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन। अब हमें किस चीज में इंटरेस्ट है भाई, मैं हमने अभी आपको बताया ना कि हमें वेरिएबल वोल्टेज चाहिए। तो वेरिएबल वोल्टेज कहाँ पे मिलेंगे आपको, ए और जे के बीच में। ठीक है, पीडी बिटवीन ए एंड जे। चलो ओम्स लॉ बोलिए, V इज इक्वल टू आई आर। आई तो सेम रहेगा बिकॉज ऑल दिस आर इन सीरीज। और आप ही बताइए अब मैं आर किसे लूँ, आर में क्या ए बी लूंगा या ए से जे। यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है देखो, ए से जे, तो यहाँ पे मैं आर भी क्या लूंगा भाई, ए से जे। तो अब आपको स्मार्ट चार्ट पूरा समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने आपको जैसे आर ऑफ ए बी बना के दिया, वैसे यहाँ पे आर ऑफ ए जे। तो दोनों चीज़ आपके पास पहले से ही प्रिपरेशन के फॉर्म में पड़ी हुई है। देखो आप लोग, आर ऑफ ए बी, आर ऑफ ए जे कहाँ से निकाली, यहाँ से, और यह कहाँ से आया, ऊपर वाले इक्वेशन से। हो गया कंप्लीट। प्लानिंग के साथ चलोगे तो ही आपका काम होगा, देख लो आप। अब मैं आर ऑफ ए जे मतलब क्या लिख सकता हूँ भाई, रो इंटू एल, मतलब आई, और आर ऑफ ए जे मतलब कितना होगा, रो इंटू एल। रेडी, प्रैक्टिकली देख लो। मेरे हाथ में क्या है, लेंथ, लेंथ में चेंज करूंगा, उसके मुताबिक रो तो कांस्टेंट होगा लेकिन उसके मुताबिक रेजिस्टेंस बदलेगा। उसको आप लोग करंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस बदलता जाएगा। इन दिस वे यू कैन वेरी योर पोटेंशियल डिफरेंस। वो स्विच याद कीजिए, अब आपको समझ में आएगा कि जब आप लोग स्विच घुमा रहे हो, अंदर क्या हो रहा है, लेंथ चेंज हो रहा है, लेंथ चेंज होगा तो वोल्टेज आपको अलग अलग मिल जाएगा। अब आपको समझ में आएगा कि हम लोगों ने ऊपर आई को क्यों डिराइव किया। देखो इस आई की वैल्यू में यहाँ पे पुट करूँगा, क्या होगा बताइए, इन ब्रैकेट ई डैश अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर प्लस रो कैपिटल एल आउट ऑफ द ब्रैकेट रो इंटू स्मॉल एल। चलो नेक्स्ट,
यहाँ पे मैं रो को अंदर ले लूँगा, ब्रैकेट के अंदर ई डैश इंटू रो अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर प्लस रो इंटू कैपिटल एल आउट ऑफ द ब्रैकेट स्मॉल एल। ऐसा क्यों किया भाई? तो आप लोग ध्यान से देखिए, एक ही चीज़ वेरिएबल है जो हमारे हाथ में। ई डैश क्या होगा? फिक्स। देखो ई डैश इज कांस्टेंट। रो तो मैंने आपको कितनी बार बताया हुआ है, रो इज कांस्टेंट, इसलिए मैंने आपको बताया था, वो अब आपको समझ में आएगा वाई रो इज कांस्टेंट। देखो स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज कांस्टेंट, कैपिटल आर एक बार आपने यहाँ से रियोस्टेट में से वैल्यू को फिक्स कर दिया, फिर चेंज नहीं करना है। रो अगेन कांस्टेंट और कैपिटल एल लेंथ ऑफ दिस पिंक वायर, उस वायर का लेंथ क्या होगा? फिक्स ही होगा ना भाई। हर एक चीज़ कांस्टेंट है, सिर्फ झोंकी पिन से आप लोग एल को चेंज कर सकते हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे मिल गया आपको पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल। कौन सा भाई? तो मतलब कि V ऑफ ए जे इज इक्वल टू, चलो इस ब्रैकेट की जगह पे मैं लिखूंगा यहाँ पे फाई इंटू एल, और यहां से मैं लिख सकता हूं भाई वेयर फाई इज इक्वल टू ई डैश इंटू रो अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर प्लस रो कैपिटल एल एन इज कॉन्स्टेंट एन इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसे क्या बोलोगे आप लोग? यहां से किस तरह से एमसीक्यू बनेंगे ध्यान रखना भाई, इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। यदि नाम वैसा काम, पोटेंशियल का ग्रेडियंट होना मतलब, ग्रेडियंट मतलब कि लेंथ के साथ डिस्टेंस के साथ वेरी होना, चेंज होना। ध्यान रखना भाई, मैं फिर से आपको फिजिक्स के अंदर यूनिफिकेशन बताने जा रहा हूं कि कैसे आप लोग याद रखोगे। याद कीजिए, पूरे फिजिक्स के अंदर मिनिमम 3 बार आप लोगों ने ग्रेडियंट वर्ड को यूज किया है। 3 बार तो मैं आपको बता ही रहा हूं, ज्यादा होगा लेकिन कम नहीं। 3 बार कहां पे? सबसे पहले आप लोगों ने ग्रेडियंट वर्ड यूज किया था 11th में फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। पूरा डिस्कशन सुनना भाई, आपके बेनिफिट की बात हो रही है, मेरे बेनिफिट की नहीं, बिकॉज आप लोगों को उसे यूनिफाई करना आना चाहिए कि ग्रेडियंट का मतलब क्या होगा, लाइफ टाइम आपको नहीं भूलेगा। चलो, ग्रेडियंट मतलब याद कीजिए, क्या बोला? टेम्परेचर ग्रेडियंट। फिर फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने पढ़ा था वेलोसिटी ग्रेडियंट। वहां पे आप लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट का इक्वेशन क्या लिखते थे भाई? dv/dx। उसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी का चेंज होना। फिर 11th स्टैंडर्ड 11th चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एक बार के लिए, एक रोड के लिए आप लोग लिखते थे dt/dx, मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट। उसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस के साथ टेम्परेचर का चेंज होना। और थर्ड टाइम चैप्टर नंबर 3 12th स्टैंडर्ड, इन दिस थ्योरी यू आर अगेन स्टडिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट। दैट मीन्स के डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल का चेंज होना, जो यहाँ पे आप लोग कर रहे हो कि लेंथ को बदल के आप लोग पोटेंशियल को ग्रेडियंट मतलब वेरी कर रहे हो। तो ग्रेडियंट का मतलब मेरे भाई पूरे फिजिक्स में हर एक जगह पे क्या होता है? लेंथ के साथ चेंज होना, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रटना मत, लेंथ के साथ चेंज होना। dv/dx, dt/dx एंड dv/dx अगेन। वहां पे v मतलब वेलोसिटी, यहाँ पे v मतलब आपका वोल्टेज। ओके, चलो भाई, तो नेक्स्ट चीज मैं यहां से अगर फाई को सब्जेक्ट बनाऊंगा भाई, क्या मिलेगा मुझे? फाई इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। मैंने जो बताया वही आएगा। देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल, चलो फाई को सब्जेक्ट बनाइए आप लोग। एल कहाँ पे जाएगा? नीचे की ओर। आपको मिलेगा वी ऑफ ए जे अपॉन एल। वी ऑफ ए जे को हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई? वी ऑफ स्मॉल एल अपॉन एल। चलो, जैसा नाम वैसा काम। पोटेंशियल मतलब ऊपर आएगा पोटेंशियल, ग्रेडियंट मतलब विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ, नीचे क्या आएगा? लेंथ। लेंथ चेंज करो, पोटेंशियल बदलेगा, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो जो आप लोग मेरे भाई स्विच को घुमाते हो ना, वो सही में आप लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज करते हो, लेंथ के साथ उसका वोल्टेज चेंज करते हो, जो मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो इस तरह से पोटेंशियोमीटर काम करता है। अब इसे नोट डाउन कर लीजिए, और 5 मिनट में अदर चीज़ आपको बता रहा हूँ जो एमसीक्यू में काम आएगी। और एक चीज़ मैं आपको सबसे कन्फ्यूजिंग बताऊँगा, जो ऑलमोस्ट स्टूडेंट के पास उसका सॉल्यूशन नहीं होता, वहाँ पे डाउट रहता ही है। तो आप लोग इसे पहले नोट डाउन कर लो। चलो, नाउ तो यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट का हम लोग अगर यूनिट की बात करें, देखो फाई
इज इक्वल टू वी एल अपॉन एल। आपको रटना नहीं है, इसका इक्वेशन नाम से ही याद रखना है। पोटेंशियल मतलब वोल्टेज, नीचे की ओर ग्रेडियंट मतलब विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ। चलो भाई इसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट पर मीटर। अब याद कीजिए, ऐसा भी पूछा जा सकता है 11th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट, आपको पूछा जा सकता है भाई कि कौन सी क्वांटिटी का यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट के साथ मैच हो रहा है, या तो दूसरा उल्टा भी पूछ सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैंने आपको एक शॉर्टकट बताई थी, याद कीजिए, वो शॉर्टकट आपको फिर से काम आएगी। वोल्टेज V इज इक्वल टू ई डी, कुछ याद आ रहा है भाई, वेद वाली शॉर्टकट। इसमें से मैं अगर E को सब्जेक्ट बनाऊंगा, देखो, तो मुझे क्या मिलेगा, V/D, मतलब कि मुझे क्या मिलेगा भाई, वोल्ट पर मीटर। देख लो आप, इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं भाई, फाई, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड, और पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये दोनों का यूनिट क्या रहेगा भाई, सेम रहेगा, वोल्ट पर मीटर। ये ध्यान में रखना। पूरा पैकेज आपको मिल रहा है कि भाई आप लोग एमसीक्यू कहाँ से कहाँ तक सोल्व कर सकते हो, आपका ध्यान होना चाहिए और आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए कि कहाँ से कहाँ पे जाना है। चलो भाई, नेक्स्ट चीज़ याद कीजिए, आप लोग स्टडी करते थे सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। प्रैक्टिकली बात करूँगा, एकदम देसी एग्जाम्पल देके सुनना। सबसे कंफ्यूजिंग चीज़ है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। क्या बताया मैंने, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। व्हाट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर? if potentiometer measures small change in potential, then it will have high, or you can say more sensitivity. ये बन गए आपके 2 एमसीक्यू। यहाँ से कितने सारे एमसीक्यूज बनेंगे, पूरी लिंक है, ठीक है, पूरी लिंक आपको समझ में आ जानी चाहिए कि अगर कोई पोटेंशियोमीटर एक छोटे से छोटी वैल्यू को भी, अगर पोटेंशियल की छोटी वैल्यू वो भी फाइंड कर सकता है, तो मतलब कि उसकी सेंसिटिविटी अच्छी होनी चाहिए। मैं आपको मस्त एग्जांपल दे रहा हूँ, एकदम देसी एग्जांपल। देखिए कि भाई 2 पर्सन है, 2 व्यक्ति है, ठीक है। एक पर्सन के हाथ पे अगर मच्छर बैठेगा तो उसे जैसे ही बैठेगा वैसे ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ बैठा, मतलब कि उसकी स्किन क्या हुई भाई, एकदम मोस्ट सेंसिटिव हुई। ध्यान से सुनना, मजा आएगा। जैसे ही मच्छर बैठा उसके साथ ही उसे पता चल गया, ठीक है। मतलब कि छोटा भी उसके बॉडी पे कुछ वेरिएशन आया, ध्यान रखना, छोटा भी वेरिएशन उसके बॉडी पे आया तो उसे पता चल गया, दैट मीन्स इट इज़ मोर सेंसिटिव। अब दूसरा व्यक्ति है कि जिसकी बॉडी पे मच्छर बैठ गया, ठीक है, उसने बाइट भी कर लिया, फिर भी उसे पता नहीं चला, वो उठ के चला भी गया। दैट मीन्स क्या हुआ भाई कि उस मच्छर ने उसके साथ एक बड़ा डिफरेंस लिया, ठीक है, बड़ा डिफरेंस लिया, फिर भी उसे पता नहीं चला। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि उसकी सेंसिटिविटी कम थी। मतलब छोटे से छोटी वैल्यू को भी मेजर करना मतलब मोस्ट सेंसिटिव होना। अब यही चीज़ हम लोग प्रैक्टिकली सोचते हैं भाई कि मैं अगर झोंकी पिन को थोड़ा स्लाइड करता हूँ तो ऑब्वियस बात है ना कि रेजिस्टेंस चेंज होगा तो वोल्टेज चेंज होगा। अगर वो वोल्टेज हमारा पोटेंशियोमीटर नहीं बता सकता, मतलब इट इज़ लेस सेंसिटिव, और इतनी भी वैल्यू में चेंज करूँगा और वो फट से बता देगा कि भाई यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रही है, दैट मीन्स इट इज़ मोर सेंसिटिव। अब इसकी सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाई जाती है? तो सिंपल सी बात है भाई कि स्मॉल पोटेंशियल चेंज वो कब मेजर कर सकता है, जब ये फाई मतलब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो भाई, कम हो। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट फाई शुड बी लेस। क्यों पता चल गया भाई, फाई का लेस होना मतलब कि पोटेंशियल का लेंथ के साथ थोड़ा से थोड़ा भी चेंज होना, लेंथ बदलेगी तो आपको तुरंत आपको क्या करना चाहिए भाई, तुरंत ही वो आपको चेंज बताना चाहिए, ठीक है, फास्ट चेंज बताना चाहिए, तुरंत चेंज बताना चाहिए। तो ही मेरे भाई आप लोग क्या कर सकते हो, इसे सेंसिटिव बना सकते हो।
मतलब कि फाई शुड बी लेस, जितना लेस होगा उतना ही आप लोग तुरंत उसके डिफरेंस को पहचान पाओगे। मतलब कि अब ध्यान रखना भाई, फाई इज इक्वल टू वी एल बाई एल इज इक्वल टू, यहाँ पे दिख रहा है, कहाँ पे गया भाई इक्वेशन, यस देखो आप, इस इक्वेशन के मुताबिक ई डैश बाय ई डैश इंटू रो बाय स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर प्लस रो एल। देख लो आप, कैपिटल एल जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। क्यों भाई? मैंने बताया था ना, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, मैंने आपको वो काम पूरा कर दिया कि वाई वी आर पुटिंग द वायर एज 6 to 8 मीटर लेंथ, नॉट 1 मीटर, राइट। उसका आंसर ये है भाई कि जितना वायर लंबा होगा उतना डिनोमीटर बढ़ेगा, डिनोमीटर बढ़ेगा, फाई आपको कम मिलेगा। फाई जितना कम उतनी सेंसिटिविटी ज़्यादा। क्यों? बिकॉज जितनी सेंसिटिविटी ज़्यादा उतना वो स्मॉल से स्मॉल चेंज को मेजर कर सकेगा। पूरा पिक्चर क्लियर हो रहा है भाई? इसलिए हम लोग एल को ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे भाई। जितना लेंथ ज़्यादा होगा उतनी आपकी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस पाने की, ठीक है। उतना ज़्यादा आप लोग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल 1 वोल्ट, उसका सेंसिटिविटी ज़्यादा होगा तो आप लोग 1 वोल्ट के बाद 1.1 वोल्ट को भी मेजर कर सकते हो। अगर उसका सेंसिटिविटी कम होगा तो क्या होगा पता है? 1 के बाद डायरेक्ट 2 वोल्ट ही आएगा, 2 के बाद डायरेक्ट 3 आएगा। तो आपको 3.1, 3.2, 3.3 चाहिए तो उसकी सेंसिटिविटी और भी बढ़ानी होगी। तो उसके लिए वायर जितना लंबा होगा उतनी आपको रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी ज़्यादा मिलेगी ना भाई। आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा वैसे आपको रेजिस्टेंस भी अलग अलग मिलेगा। वी इज इक्वल टू वायर, उतना वोल्टेज अलग अलग मिलेगा। तो इस तरह से ये पूरा काम करता है। चलो तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए एक बार। ओके तो चलो भाई, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग पोटेंशियोमीटर की सभी एप्लीकेशन को स्टडी करने वाले हैं। इससे आप लोग एक बार नोट डाउन कर लेना, अच्छी तरह से समझ लेना। कोई भी डाउट हो, कोई भी नया विचार आए तो मेरे साथ डिस्कस करना। मैंने यहाँ पे 100% जितना हो सके उतना प्रैक्टिकल बन के आपको समझाया भाई, बिकॉज इट इज़ मोस्ट कन्फ्यूजिंग पॉइंट। जितना आप लोगों ने समझा था भाई उतना काफ़ी नहीं था, वो आपको आज पता चला ही होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।